बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हम पर्चा उर्दू इंटरमीडिएट को किस तरीके से हल करते हैं ये बात करेंगे और देखेंगे कि वक्त का इंतज़ाम कैसे किया जाता है, जिसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। वो क्या होती है और किस तरीके से पर्चा उर्दू को हल करते हैं, किस तरतीब से करते हैं और किस तरीके से 3 घंटे के अंदर अंदर सारे सवालात को मुकम्मल करते हैं। होता क्या है अजीज तलबा कि कुछ तलबा जो हैं वो बर वक्त अपने सवालात मुकम्मल नहीं कर पाते, उनको सब कुछ आता होता है। सब कुछ अजबर होने के बावजूद उनका एक सवाल रह जाता है और फिर अच्छे नंबर्स नहीं आते। तो मेरे कुछ यूट्यूब के जो तलबा और तालिबात हैं, उन्होंने फरमाइश की कि सर प्लीज़ हमें ये भी बताएं कि किस सवाल को कितने मिनट दरकार होते हैं या कितने मिनट्स में कौन सा सवाल हल करना होता है और फिर पहले कौन सा करें बाद में कौन सा करें। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पर्चा उर्दू साल अव्वल की जो सवालात की तरतीब है वो क्या होती है और फिर किस सवाल को कितने मिनट दरकार होते हैं। सवाल नंबर 1 जो है ये कसीरुल इंतहाबी सवालात पर मबनी होता है, जिसको पर्चा मारूजी भी कहते हैं। इसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं और 20 मिनट ही दिए जाते हैं और ये 20 मिनट से पहले ही जो तलबा है इसको मुकम्मल कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 में 2 जुज होते हैं। अलिफ में 2 नज़मिया अशार दिए जाते हैं और इनके लिए 25 मिनट जो हैं वो दरकार होते हैं और बहुत होते हैं। मैं भी अपने तलबा को 25 मिनट ही देता हूँ। आमतौर पर मैं अपने तलबा को यही कहता हूँ कि एक शेर की तशरीह पर 10 मिनट से ज़्यादा वक्त ना लगाएं, लेकिन फिर भी 12 मिनट उनको मैं दे देता हूँ और 25 मिनट तो बहुत ही आसानी के साथ 25 मिनट में 2 नज्म के अशार की तशरीह की जा सकती है। तो आपने भी 25 मिनट ही लेने हैं। फिर जो दूसरा जुज़ है उसमें गज़ल के 3 अशार होते हैं, तो इसके लिए 35 मिनट, क्योंकि ये 3 शेर होते हैं इसलिए 35 मिनट इनके लिए ज़रूरी होने चाहिए ताकि तफसील के साथ लिखा जा सके। सवाल नंबर 3 में नसर की जो नसर पारा है उसकी तशरीह होती है, पैराग्राफ दिया जाता है, तो इसके लिए भी 25 मिनट। आप 25 मिनट से ज़्यादा इस पर वक्त ना लगाएं, क्योंकि अपने पास जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपकी कलाई पर घड़ी होनी चाहिए और हर सवाल के बाद आप टाइम देखते रहें और जब 25 मिनट गुजर जाएं तो पैराग्राफ की तशरीह आपको मुकम्मल कर लेनी चाहिए या उसको वहीं छोड़ दें। फिर सवाल नंबर 4 पे आ जाएं। सबक का खुलासा ये 20 मिनट मांगता है जी और इसमें ये हो जाता है जी, ठीक है। फिर सवाल नंबर 5 नज्म का खुलासा, ये चंद सतरें होती हैं 5-7, तो इसके लिए 5 मिनट बहुत होते हैं, इसको 5 मिनट में मुकम्मल करना है जी आपने। सवाल नंबर 6 मुकालमा या रुदाद, तो इसके लिए भी 20 मिनट काफी होते हैं। सवाल नंबर 7 दरखास्त, बहुत आसान है, आप स्कूल से लेकर कॉलेज तक दरखास्त लिखते चले आ रहे हैं और एक ही सफ़े पर मुकम्मल करनी होती है, इसके लिए 15 मिनट बहुत होते हैं। और सवाल नंबर 8 तलहीस, जो कि वाहिद सवाल है जिसमें कम लिखने के नंबर है, तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है रफ अमल के तौर पर। 15 मिनट फिर भी इसके लिए बहुत होते हैं, लिखने में तो 1 मिनट भी नहीं लगता, बस थोड़ा रफ अमल करना होता है जिसके लिए 8-10 मिनट काफ़ी होते हैं। तो कुल 180 मिनट यानी 3 घंटे। ये वो ये मैंने वो मिनट आपको बताए हैं जो कि हर सवाल के लिए अलग अलग आपने सर्फ करने हैं। अब मैं आपको एक और टिप देता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरतीब से पर्चा उर्दू आपके सामने आए आप उसी के मुताबिक चले। जब आप उसके मुताबिक चलेंगे तो पहले आप नज्म, गज़ल और नसर पारे की तशरीहात शुरू कर देंगे, तो होगा क्या कि तशरीह करने से आपका जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा सर्फ हो जाएगा और 1.5 घंटा गुजर जाने के बाद भी आपके बड़ी मुश्किल से 2 सवाल हल होंगे। तो एक नफ्सियाती दबाव, एक प्रेशर आप पर आ जाएगा कि अभी अ, बहुत थोड़ा वक्त रह गया है और अभी मैंने सिर्फ 2 सवाल ही हल किए हैं। तो इसलिए आपने तरतीब को बदलना है और ज़रूरी नहीं है कि इसी तरतीब से आप
حل کرتے چلے جائیں. آپ پہلے اپنی مرضی کے مطابق لکھیں، بلکہ جو میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا اس کے مطابق لکھیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. تو طلبہ اس ترتیب سے سوالات حل کریں گی. ایم سی کیوز یا معروضی جو ہے وہ تو ظاہر ہے پہلے ہی ملتا ہے، اس کو پہلے ہی کرنا ہے، یہ تو ہماری مجبوری ہے اور بہتر بھی یہی ہے. اس کے بعد آپ نظم کا خلاصہ لکھیں، ٹھیک ہے، پھر آپ سبق کا خلاصہ، پھر درخواست، پھر مکالمہ، پھر تلخیص. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو سوالات ہیں جو ایک صفحے دو صفحے پر آ رہے ہیں، ان کو آپ نے پہلے کر لینا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ آخر میں ساری تشریحات آپ نے کرنی ہے. تو اگر ہم آخری جو تین جو سوالات ہیں، اگرچہ ہے تو دو ہی لیکن تین بن جاتے ہیں، الگ الگ جزویات ہیں. تو نثر پارے کی تشریح 25 منٹ، اور پھر 25 منٹ نظم پر کتنے ہو گئے 50 منٹ، پھر 35 منٹ غزل کی تشریح پر. تو 1 گھنٹہ 25 منٹ ان تینوں پر لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ پہلے یہ کریں اور 20 منٹ معروضی کے بھی ہوں تو 1 گھنٹہ 45 منٹ بن جاتے ہیں. یعنی اگر آپ اس ترتیب سے کریں، پہلے تشریحات کریں، تو 1.25 گھنٹے میں آپ کے صرف 2 یا 3 سوال حل ہوں گے، اور آپ پر ایک سائیکولوجیکل پریشر آئے گا، اور پھر آپ کے ہاتھ کانپنا شروع کر دیں گے کہ ابھی 5 سوال پیچھے پڑے ہیں اور 1 سوا گھنٹہ باقی ہے. تو آپ سے جو آپ کو یاد بھی ہوگا وہ بھی بھول جائے گا. تو اس لیے کوشش کریں کہ پہلے چھوٹے سوالات جو ہیں جو مختصر ہیں ان کو حل کیا جائے، اور جو تفصیلی جو سوالات ہیں جن میں وضاحت مقصود ہے، تشریح کرنی ہے، اس کو آخر پہ رکھیں. دیکھیں نا، اگر آپ کا یہ سوال چھوٹے چھوٹے سوالات اگر حل ہو جائیں تو پہلے حل ہو جائیں تو پھر آپ 1.25 گھنٹے میں آپ کے 5 سوالات حل ہو جائیں گے، اور آپ تھوڑا سا مطمئن ہو جائیں گے، تھوڑی طمانینت محسوس کریں گے، تھوڑا سکون محسوس کریں گے کہ میں نے 1.25 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں نے 5 سے 6 سوالات حل کر لیے. پھر جو باقی 3 رہ جائیں گے وہ آخر میں آپ 1.25 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں آپ بڑے آرام سے اس کو حل کر لیں گے، اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو میں اپنے طلبہ کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اس ترتیب کے ساتھ سوالات حل کریں. انشاءاللہ تعالی ٹائم کو مینج کرنا آپ کو آ جائے گا، اور اتنے ہی منٹ دیں جتنے کہ میں نے لکھے ہیں، اس سے زیادہ منٹ جو ہے وہ استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو پریشانی ہوگی. تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گی، اور یہ لیکچر بھی آپ کے لیے معاون ہوگا، آپ کے نمبرز کو بڑھانے میں آپ کی مدد کرے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.